नवीन कुमार गौड़ा, जिसे आज पूरा भारत रॉकिंग स्टार यश के नाम से जानता है, उनकी कहानी सिर्फ एक अभिनेता के संघर्ष और सफलता की नहीं, बल्कि एक सपने को जीने की जिद और अटूट विश्वास की कहानी है। यह उन लाखों दिलों को छू जाती है जो अपने जीवन में कुछ बड़ा करने का ख्वाब देखते हैं, भले ही परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों न हों। यश का जन्म 8 जनवरी 1986 को कर्नाटक के छोटे से गांव बुवनहल्ली, हासन में हुआ था। उनके पिता अरुण कुमार गौड़ा एक साधारण बस ड्राइवर थे, जिन्होंने परिवार का पेट पालने के लिए बसें चलाईं, पहले कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम में और फिर बैंगलोर मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में। उनकी मां पुष्पा एक समर्पित गृहिणी थी, जिन्होंने घर को संवारा और बच्चों को संस्कार दिए। यश की एक छोटी बहन भी है, नंदिनी। परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि उन्हें घर चलाने में भी मदद करनी पड़ती थी। वे अपनी मां के साथ किराने की दुकान में हाथ बटाते थे। बचपन से ही यश के दिल में अभिनय का जुनून धड़कता था। मैसूर के स्कूल में पढ़ते हुए वे नाटकों और नृत्य प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। उनका मन किताबों में कम और मंच पर ज्यादा लगता था, लेकिन उनके माता पिता को उनका ये सपना अटपटा लगता था। पिता चाहते थे कि बेटा सरकारी अधिकारी बने, एक स्थिर और सुरक्षित जीवन जिए। 10वीं के बाद तो यश ने स्कूल छोड़ने तक की सोच ली थी ताकि अभिनय में पूरा ध्यान लगा सके, लेकिन माता पिता के जोर देने पर उन्होंने आगे की पढ़ाई पूरी की। ये साल 2003 था। यश सिर्फ 16 साल के थे, लेकिन उनके इरादे फौलादी थे। उन्होंने अपने माता पिता को किसी तरह मनाया कि उन्हें बैंगलोर जाने दिया जाए। उनके पास उस समय सिर्फ 300 रुपए थे, बस किराया और कुछ दिनों का गुजारा चलाने के लिए। उनका प्लान था एक फिल्म में सहायक निर्देशक के रूप में काम करना, लेकिन वहां पहुंचते ही उन्हें झटका लगा। जिस प्रोजेक्ट के लिए वे गए थे वो 2 दिन में ही बंद हो गया। एक पल को लगा सब खत्म हो गया। घर लौट जाने का विकल्प था, लेकिन यश की जिद ऐसी नहीं थी। उन्होंने ठान लिया था कि वे खाली हाथ वापस नहीं लौटेंगे। भूखे प्यासे अकेले एक अनजान शहर में उन्होंने हार नहीं मानी। इसी मुश्किल घड़ी में वे बीवी कारंत के प्रतिष्ठित बेनाका ड्रामा ट्रूप से जुड़े। यहाँ उन्होंने अभिनय नहीं बल्कि छोटे मोटे काम करना शुरू किया। वे पर्दे के पीछे काम करते, चाय पिलाते और जो भी काम मिलता करते। उनकी एक दिन की कमाई सिर्फ 50 रुपए होती थी। उन दिनों हर रात वे ये सोचकर सोते थे कि अगर सुबह काम नहीं मिला तो क्या होगा, लेकिन हर सुबह वे फिर से संघर्ष के लिए तैयार रहते थे। रंगमंच पर काम करते हुए उन्होंने अपनी पढ़ाई भी जारी रखी और बेंगलोर के KLE कॉलेज से बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री ली। धीरे धीरे उनकी लगन और प्रतिभा ने उन्हें बैकअप एक्टर से मुख्य भूमिकाओं तक पहुंचाया। साल 2005 में उन्हें टेलीविजन धारावाहिक नंदा गोकुला में पहला बड़ा मौका मिला, और यह संयोग की बात थी कि उनकी सह कलाकार राधिका पंडित थीं, जो बाद में उनकी जीवन साथी बनी। फिल्मों में उनका सफर 2007 में जम्बाड़ा हुडुगी से शुरू हुआ। 2008 में आई मोगीना मनसू में उनके अभिनय को सराहा गया और उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। लेकिन मुख्य अभिनेता के तौर पर उनकी पहली फिल्म रॉकी 2008 बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह असफल रही। ये एक और झटका था, लेकिन यश ने इसे सीखने का मौका माना। यश ने अपनी मेहनत जारी रखी। साल 2010 उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। उनकी फिल्म मॉडल साला ने उन्हें पहली एकल हिट दी। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। ड्रामा 2012, गुगली 2013, राजा हुली 2013 और गजकेसरी 2014 जैसी एक के बाद एक सफल फिल्मों ने उन्हें कन्नड़ सिनेमा के शीर्ष अभिनेताओं में स्थापित कर दिया। 2014 में आई मिस्टर एंड मिसेज रामचारी ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये कन्नड़ सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बनी और यश को सैंडलवुड कन्नड़ फिल्म उद्योग के सबसे महंगे सितारों में से एक बना दिया। उनकी लगातार सफलताओं और दमदार प्रदर्शन के कारण ही उनके प्रशंसकों ने उन्हें प्यार से रॉकिंग स्टार कहना शुरू कर दिया। मास्टरपीस 2015 और संतू स्ट्रेट फॉरवर्ड 2016 ने उनकी इस उपाधि को और मजबूत किया। लेकिन जिस सफलता ने यश को एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी, वो थी 2018 की फिल्म KGF चैप्टर 1। इस महत्वाकांक्षी एक्शन पीरियड फिल्म ने कन्नड़ सिनेमा के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और 250 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की। रॉकी के रूप में यश का किरदार एक ऐसा नायक जिसने अपने दम पर अपना साम्राज्य खड़ा किया, दर्शकों के दिलों में बस गया। और फिर आया KGF चैप्टर 2 2022। इस फिल्म ने तो सारे अनुमानों को ध्वस्त कर दिया और 1000 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई करने वाली भारतीय सिनेमा की गिनी चुनी फिल्मों में शामिल हो गई। यह सिर्फ यश की नहीं बल्कि पूरे कन्नड़ फिल्म उद्योग की जीत थी, जिसने दुनिया को दिखा दिया कि प्रतिभा और जुनून की कोई भाषा नहीं होती। एक छोटे से गांव से निकलकर 50 रुपए दिहाड़ी पर काम करने वाले और महज 300 रुपए लेकर मुंबई आए एक लड़के से लेकर आज 1000 करोड़ रुपए की ब्लॉकबस्टर फिल्मों के नायक बनने तक का यश का सफर सचमुच किसी प्रेरणादायक कहानी से कम नहीं है। ये कहानी सिखाती है कि सपने देखना और उन्हें पूरा करने की जिद ही हमें किसी भी मुश्किल से पार दिला सकती है। आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइबर से मुझे हिम्मत मिलती है। ये सिर्फ एक बटन नहीं, मेरी मेहनत का फल है। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब करके अपना प्यार दें।
मैं हमेशा जंग टालने की कोशिश करता हूं, लेकिन जंग हुई तो जीतूंगा तो मैं ही।